तो एक फ्रेज है अल्फाबेट सूप। बताइए इसका क्या अर्थ होता है? अब देखिए, सुनकर ही अजीब लग रहा है। अल्फाबेट सूप, कई तरह का सूप आप पिए होंगे, लेकिन इंग्लिश के क्लास में आप आए तो आपको अल्फाबेट का सूप मिल रहा है। ठीक है ना? तो आप इसका क्या अर्थ निकालते हैं, उसके लिए ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है फैशनेबल एंड ग्लैमरस। दूसरा ऑप्शन है इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कन्फ्यूजिंग मिक्स। उसके बाद है प्रिविलेज्ड पीपल, और लास्ट वाला है समथिंग आउटस्टैंडिंगली गुड। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस दिए गए हुए फ्रेज के लिए। तो देखिए, अर्थ जान लीजिए। फैशनेबल एंड ग्लैमरस। फैशनेबल का अर्थ तो जानते ही हैं, ग्लैमरस मतलब आकर्षक, मन को मोहने वाला। जैसे कि बॉलीवुड का करियर होता है, बहुत ही ग्लैमरस होता है, आकर्षक होता है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझ में आने लायक नहीं। ठीक है। और प्रिविलेज्ड मतलब विशेष अधिकार प्राप्त, जैसे कि मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। सो ये सब कौन है? प्रिविलेज्ड पीपल है, विशेष अधिकार इन लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है ना? और आउटस्टैंडिंगली मतलब लाजवाब तरीके से। तो कह रहा है कि कोई चीज़ जो लाजवाब तरीके से अच्छा हो। उसके बाद कह रहा है विशेष अधिकार प्राप्त लोग। उसके बाद है समझ में नहीं आने वाला या फिर कन्फ्यूजिंग, जो मिक्स कहिएगा वो हो गया। और उसके बाद है फैशनेबल और आकर्षक। तो इसका अर्थ होता है अल्फ़ाबेट सूप का इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कन्फ्यूजिंग मिक्स। ठीक है बात, यही आंसर है। दूसरा जो है आर्टिकल ऑफ फेथ, है ना? यही होता है। यहाँ पर आर्टिकल का यूज कर दिया गया, एन का, वो अलग बात है, लेकिन बिना आर्टिकल का भी एग्जाम में देता है। ठीक है ना? तो एन आर्टिकल ऑफ फेथ। पहला ऑप्शन अ फॉर्मली हेल्ड बिलीफ। दूसरा है अ फॉर्मूला फॉर कैरिंग अ कर्स ऑन समवन। उसके बाद है एंग्री और एजिटेटेड। उसके बाद है बिकम वेरी सक्सेसफुल और फेमस। अर्थ समझ लीजिए। कह रहा है कि पक्का विश्वास। फर्मली मतलब होता है मजबूती से, फर्म मतलब मजबूत होता है, तो फर्मली हेल्ड बिलीफ मतलब पक्का विश्वास। उसके बाद है एक फार्मूला, कौन सा? तो किसी को श्राप देने का, कर्स मतलब श्राप होता है। और एंग्री मतलब गुस्से से भरा। और एजिटेटेड मतलब होता है व्याकुल। ठीक है ना? और घबराया हुआ। और एजिटेट मतलब आंदोलन करना भी होता है। एजिटेट से एजिटेटेड बना है, तो एजिटेटेड मतलब आंदोलित भी आप कह सकते हैं। उसके बाद कह रहा है बहुत सक्सेसफुल हो जाना, सफल हो जाना या फिर प्रसिद्ध होना। ठीक है। तो बताइए क्या अर्थ होगा? तो मुहावरा मैच कर रहा है थोड़ा बहुत विश्वास से, फेथ से, है ना? तो इसका सही आंसर है अ फर्मली हेल्ड बिलीफ। तो एन आर्टिकल ऑफ फेथ का है, या फिर सिर्फ आर्टिकल ऑफ फेथ का मतलब होता है पक्का विश्वास, मजबूत विश्वास। अगला क्वेश्चन है एट लार्ज। अब बताइए, ऑप्शंस दिए जा रहा है। अ बिग एपिटाइट। एपिटाइट मतलब भूख। उसके बाद है अ क्रिमिनल स्केप्ड और नॉट इट कैप्चर्ड। स्केप मतलब होता है फरार होना, पलायन करना, है ना? तो स्केप मतलब भागा हुआ। तो कह रहा है कि एक अपराधी जो फरार हो, जो पकड़ा गया हुआ नहीं हो। ठीक है ना? उसके बाद का वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा मौका। और कह रहा है टू हैव अ बिग हार्ट मतलब बड़ा दिल होना, बड़ा दिल मतलब बनना, होना। ठीक है ना? तो एट लार्ज का अर्थ यहाँ पर है मतलब कि आज़ाद। कोई क्रिमिनल एट लार्ज है तो वह आज़ाद है, उसको पकड़ा गया हुआ नहीं है,
है ना? मतलब कि क्राइम को अंजाम दे कर के आराम से घूम रहा है, तो उस सेंस में यूज़ किया जाता है एट लार्ज का। उसके बाद है बनाना ऑयल, ठीक है ना? अब बताइए बनाना बनाना का आप बनाना का तेल आप देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो कैसा बात आपको लग रहा है? ठीक-ठाक लग रहा है? बहुत बकवास लग रहा होगा, ठीक है ना? मुहावरा है इंग्लिश का। बताइए इसका अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है अ प्लेंटीफुल सप्लाई। तो भाई साहब जब बनाना का ऑयल होता ही नहीं है, केला का तेल होता ही नहीं है, तो भरपूर सप्लाई कहाँ से होगा? ये तो गलत बात हो गया। उसके बाद कहा नॉनसेंसिकल टॉक, मतलब बिना सिर पैर का बात, बकवास बात, है ना? उसके बाद है परफेक्टली कूल और सेल्फ पजेस्ड, मतलब कि पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से कूल या फिर सेल्फ पजेस्ड। सेल्फ पजेस्ड का मतलब होता है मुश्किल के स्थिति में, है ना, मुश्किल हालात में शांत रहना और अपना विश्वास बनाए रखना बेसमर्थ, ठीक है ना? मतलब मुश्किल हालात में अपने आप को शांत रखने में समर्थ या फिर अपने आप पर विश्वास रखने में समर्थ के लिए सेल्फ पजेस्ड कहा जाता है। एडजेक्टिव के तौर पर किया जाता है सेल्फ पजेस्ड का। उसके बाद है वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था अर्थ बनाना ऑयल का, ठीक है ना? तो बकवास बात हो गया, ठीक है ना? तो नॉनसेंसिकल टॉक होगा इसका आंसर। कह रहा है बी ऑल वन टू, देख लीजिए ऑप्शन कह रहा है मेक नो डिफरेंस, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई असर नहीं डालना। उसके बाद नॉट इन कीपिंग विथ रूल्स, मतलब नियम के मुताबिक नहीं, ठीक है ना? कह रहा है कि सर्चिंग थ्रूली, पूरी तरीके से सघन तरीके से खोजने वाला, है ना? उसके बाद है सक्सीड इन डूइंग समथिंग, मतलब कुछ करने में सफल। तो इसका सही अर्थ होता है बी ऑल वन टू मेक नो डिफरेंस, मतलब कोई फर्क नहीं डालना, है ना? बहुत सारा आदमी होता है जिसका किसी चीज़ पर किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता उस पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस पर किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, अपने धुन में लगे रहते हैं, है ना? तो मेक नो डिफरेंस, उस पर कोई फर्क नहीं डालने वाला चीज़ जो होगा तो बी ऑल वन टू, इस तरीके से यूज आप कर सकते हैं। कैन ब्रिंग होम द बेकन, पहला एन एक्शन टू बी टेकन व्हेन ऑल एल्स फेल्स, मतलब कोई एक्शन जो मतलब कि लिया जाने वाला जब सारे एक्शन क्या हो जाए, फेल हो जाए तब। कह रहा है बी ग्रेटफुल फॉर वॉट वी हैव, ग्रेटफुल मतलब आभारी होता है, मतलब जो कुछ है हमारे पास उसके लिए आभारी होना। कह रहा है सेट बैक फॉर समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के लिए बाधा, सेट बैक मतलब बाधा होता है। और कह रहा है सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, यानी मटेरियल सपोर्ट सप्लाई करना। मटेरियल क्या होता है? बहुत सारी चीज़ होता है, जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है वो भी हमारा मटेरियल होता है ना? वस्तु पदार्थ जो कहिए। तो ब्रिंग होम द बेकन का मतलब होता है कि किसी में सफल होना या फिर परिवार के लिए कमाना, है ना? तो सप्लाई करना मटेरियल सपोर्ट, मटेरियल मतलब कि सांसारिक चीज़ें जो है, फिजिकल चीज़ें जो है, तो भौतिक चीज़ें हैं उसका पूर्ति करना, इसका मतलब कि अर्थ दे रहा है ब्रिंग होम द बेकन। अगला है गिव वन सेल्फ एयर्ज, है ना? तो ऑप्शंस देख लीजिए, बी इंटेलिजेंट मतलब कि बुद्धिमान होना, अक्लमंद होना। दूसरा है पेनीलेस, मतलब बहुत गरीब, बिना पैसा वाला। उसके बाद है प्रिपेयर फॉर अ डिफ़िकल्टी, मुश्किल के लिए क्या करना, तैयारी करना, कोई मुश्किल होने वाला है इसके लिए तैयारी करना। उसके बाद है प्रिटेंड टू बी गुड, मतलब कि ढोंग करना अच्छा होने का, और यही इसका अर्थ होता है गिव वन सेल्फ एयर, खुद को हवा दीजिए, है ना? कहने का मतलब यही निकल रहा है। प्रिटेंड टू बी गुड का मतलब कि अपने आप को एकदम हाव भाव अच्छे तरीके से पेश करना, जो नहीं है वो अपने आप को साबित करने का कोशिश करना, है ना? तो अच्छा होने का ढोंग करना, यही इसका अर्थ होगा। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। उसके बाद हेड ओवर हील्स इन लव, है ना? बहुत बार हेड ओवर हील्स ही सिर्फ दिया जाता है और पूरा जो कंप्लीट इडियम होता है वो होता है हेड ओवर
हिल्ज इन लव, बहुत आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। पहला है मैडली इन लव, क्या लगता है ये आंसर होगा? तो मैडली मतलब बेकाबू तरीके से, पागलों की तरह आप कह सकते हैं लव में, और बेकाबू तरीके से भी होता है, बहुत ज़्यादा भी होता है। टू डू स्टूपिड थिंग्स, मतलब बेवकूफ़ी भरा काम करना, बेवकूफ़ी भरा चीज़ें करना। उसके बाद कह रहा है टू डू थिंग्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मतलब उम्मीद के ठीक विपरीत चीज़ों को करते रहना, उम्मीद के ठीक विपरीत चीज़ों को करना। उसके बाद है टू अननोइंगली, मतलब अनजाने में, डाइव इनटू एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब कि अप्रिय हालात में क्या करना, पड़ना। डाइव इनटू वैसे में हाथ डालना भी होता है, जैसे कि डाइव इनटू का अर्थ होता है, जैसे आप पॉकेट में डाइव इनटू करते हैं तो हाथ डालते हैं हम। और कोई चीज़, डाइव इनटू का अर्थ होता है बिना हेजिटेशन के या फिर उत्साह के साथ किसी चीज़ को शुरू करना है, किसी चीज़ में पढ़ना है ना, डाइव इनटू का अर्थ होता है। तो बताइए कौन सा आंसर सही है? बहुत ही आसान था, मैडली इन लव, हेड ओवर हील्स, है ना, एकदम सर से लेकर पाँव तक प्यार में पड़ रही है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। और रिजल्ट आया उस दिन, मतलब कि याद कीजिए उन दिनों को, ठीक है ना? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करो, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। सफल रहोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। उसके बाद है इन द असेंडेंट, पहला ऑप्शन है अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव, ऊपर से एक सामान्य व्यू। उसके बाद कर रहा है राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, मतलब ताकत या फिर प्रभाव में बढ़ता हुआ, है ना। उसके बाद कह रहा है टू रिजेक्ट समवन, किसी को रिजेक्ट करना। और उसके बाद है वेटिंग क्वाइटली फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब चुपचाप अच्छे अवसर के लिए, मौका के लिए इंतजार करते रहने वाला, है ना। देखिए हम बार बार यहाँ पर करते रहने वाला क्यों बोल दी, जैसे कि ये पार्टिसिपल के तौर पर यूज किया जाता है। तो जैसे कि क्राइंग चाइल्ड कहेंगे तो कैसा, मतलब कि बच्चा, रोने वाला बच्चा, रोता हुआ बच्चा, है ना। तो इस तरीके से वेटिंग डीपली क्वाइटली का अर्थ हम मतलब निकाले हैं पार्टिसिपल के तौर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, ठीक है बात। कर कीप योर विग ऑन, और ऑप्शन है अफ्रेड, मतलब डरा हुआ। दूसरा ऑप्शन है हेल हैड मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। उसके बाद है स्लाइड क्विकली, स्लाइड मतलब सरकना होता है, फिसलना होता है, खिसकना होता है। क्विकली मतलब तेजी से खसकना, सरकना, फिसलना, एक कह सकते हैं, इसका अर्थ निकला। उसके बाद कह रहा है डू काम डाउन, सॉरी टू काम डाउन, मतलब कि शांत रहना, ठीक है ना, धैर्य रखना। तो इसका आंसर यही होगा टू काम डाउन, कीप योर विग ऑन का, ठीक है। तो ये कुछ इडियम्स एंड फ्रेज थे जो बीते एग्जाम से पूछे गए हुए थे, और आपको इन का रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि आप एग्जाम्स में जाए तो सही ऑप्शन को अच्छे से पकड़ पाए और अपना आंसर सही कर पाए, ठीक है।